माय चैनल। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो भी देखिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना जरूरी पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो को हम और आगे चलाते हैं। कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था भारत का कितना क्षेत्रफल है, भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखिए एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड अब हम बात करते हैं इस आगे अध्याय में। तो ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस लाइन को हम थोड़ा गौर से देखेंगे कि 7वां बड़ा देश कैसे है। इससे एक क्वेश्चन बनता है जो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि भारत से बड़े कितने देश हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको बहुत आसान है ये, आप लाइन वाइज याद कर सकते हैं। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और आखिरी में आता है हमारा भारत। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप केवल इसके नेम से याद कर सकते हैं। अगर आप नंबर पैटर्न में नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 करके तो कोई बात नहीं। अगर आप इससे रिलेटिव अगर आप पहले रूस, अमेरिका भी बोल देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अमेरिका का मतलब क्या है। जैसे कि आपके सामने मैप है जिसके अंदर एक रेड पेन से अंडरलाइन की गई है, ये तट रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जो हमारी भारत की जो तट रेखा है वो है 15,200 किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ इसका आंकड़ा 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। अब बात करेंगे हम हिमालय की। उत्तर तथा पश्चिमी और उत्तर तथा पूर्वी में हमारे नवनिर्मित हिमालय हैं। नवनिर्मित हिमालय का अर्थ यह है कि इन पर्वतों का निर्माण अभी तक चल रहा है और आगे भी चल रहा होगा। हमारा भारत उत्तर से चौड़ा है और दक्षिण की महासागर की तरफ वह संकृत होता चला गया है। अब संकृत का मतलब अर्थ क्या है ये बताने के लिए मैं आपको जरा मैप लाऊंगा एंड मैं बताऊंगा जो हमारी उत्तर की दिशा है वो दक्षिण की तरफ जाते जाते छोटा होता चला जाता है। तो संकृत का मतलब होता है धीरे धीरे छोटा होना और ये प्रक्रिया 22 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी के बारे में। तो पश्चिम की तरफ हमारा अरब सागर पड़ता है और पूर्व की तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ता है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि इधर अरब सागर की तरफ यानी कि पश्चिम और जो पूर्व की साइड है वो बंगाल की खाड़ी। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। वह इसलिए क्योंकि 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। इसका अर्थ यह है कि अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व में पड़ता है और गुजरात जो पश्चिम में पड़ता है इसके अंदर 2 घंटे का अंतर पाया जाता है और 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर इसका निर्धारित समय बनाया गया है। मतलब हमारे भारत के अंदर 2 समय होते हैं, 2 समय होते थे या होते हैं ऐसा कह सकते हैं और अभी भी है। लेकिन गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसलिए इसको निर्धारित करने के लिए, क्योंकि एक देश के अंदर 2 समय सही नहीं रहेगा, इसकी वजह से जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत को मानक यामोत्तर माना गया है, जो मिर्जापुर के अंदर निर्धारित हुई थी मानव समय, जो भारत के अंदर एक समय रखता है। मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे जितने राज्य हैं वह 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शामिल हैं। मैं आपको यह मैप पे दिखाना चाहता हूँ। यह कैसे है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैप है और इसमें से आपको राज्यों के नाम कुछ याद करने हैं और हुआ तो आप उनकी राजधानी भी याद कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर काम आ जाए हैं। और इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शामिल हैं और उनके हुआ तो नाम भी पूछ सकते हैं। भारत एशिया के ना ही पूर्व में और ना ही पश्चिम में है, वह उसके बीचों बीच है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एशिया से ना ही वो पूर्व में है और ना ही पश्चिम में है, वो बीचों बीच स्थित है हमारा भारत। हिंद महासागर की जो रेखाएं हैं, जो पानी का स्थल है, वो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर इसी के बारे में पूछा जाता है कि हिंद महासागर का नाम कैसे निर्धारित हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जितनी भी रेखाएं हैं सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं वह हिंद महासागर से। भारत में प्राचीन काल में बाहर से देश आए। समुद्री तट रेखाओं के बारे में हमें ज्ञात नहीं था तो वह सारी वस्तुएं हमारे पास ही रहती थी, लेकिन समय के साथ हमको यह पता चला कि समुद्री के रास्ते हम दूसरे देशों में जा सकते हैं और वहां पर हम अपना व्यापार कर सकते हैं। इसके बारे में लोगों ने चर्चा करते करते यहाँ से
आदान प्रदान होता रहा अलग अलग देशों में, कभी वस्तुओं, कभी चर्चा, कभी कुछ। अब मैं इसको जरा विस्तार से बताऊंगा कि चर्चा कैसे। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे लोकतंत्र अभी चल रहा है, अब लोकतंत्र चलते चलते ये तो है नहीं कि यही हमारे देश में लोकतंत्र चलेगा। ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे पता चलता है, और जो यात्री कर रहा होता है, जो दूसरी जगह समुद्र के रास्ते से व्यापार करने जा रहा है, मसालों में, व्यापार में, वस्तु में आदान प्रदान जो कर रहा है, उस हिसाब से हमारी चर्चाएं, हमारी बोली, हमारी भाषाएं अलग अलग देशों में गई और इसे पसंद भी किया गया, और बाहर की चीजें हमारे देश में बहुत पहले ही आ गई, और आज हम बहुत ज्यादा अपने देश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा। अगर आपको, आपके दोस्त को ये चैप्टर समझने में मुश्किल हो रही है तो प्लीज उसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय।